ये बार बार हिंदुओं को डर फैला रहे हैं। अबे हिंदुओं को तुम कायर बना रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं मुसलमानों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने उगला जहर। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस जज को लेकर ऐसा क्या बोला जिसको सुनकर सब हैरान हो गए। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, ऐसे जजों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बार बार हिंदुओं को डर फैला रहे हैं। अबे हिंदुओं को तुम कायर बना रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर 99% वो हिंदू, गवर्नर 99% वो हिंदू, सारे मंत्री हिंदू। इतनी बड़ी तुम्हारी संख्या है, सारे पूंजीपति, इतना पैसा तुम्हारे पास है हिंदुओं के पास में। अबे क्या करोगे? क्या चीज चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ होते हुए भी तुम डराते हो हिंदुओं को। बोला गया है और एक हाई कोर्ट के जज द्वारा बोला गया है। उन हाई कोर्ट जज के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। उन्होंने पूरी न्यायपालिका को, उस पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन और भी गर्त में गाड़ने का काम किया है। एक जज अगर ये भाषा बोलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो न्याय क्या करता होगा। वीडियो को पूरे जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। किस तरह से वो काम करता होगा। निश्चित रूप से वो न्याय तो नहीं कर सकता, वो फैसले करता होगा और किस विचारधारा से प्रभावित होकर वो करता होगा, कैसे करता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जो बात उन्होंने कही है, मैं शब्द उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि जिन्हें तुम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, उस मुस्लिम समाज का इस देश की आज़ादी में, इस देश की बेहतरी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। उससे इतिहास कभी भुला नहीं सकता, वो इतिहास में अमर है। ये ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, ये तो बिलों में घुस गए थे जब मुस्लिम समाज के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो दिल्ली में इतना बड़ा ऐतिहासिक एक स्तंभ खड़ा है जिसको इंडिया गेट के नाम से बोलते हैं, जिसमें 94,000 के लगभग शहीदों के नाम लिखे हैं। उसमें तकरीबन 63-64 हज़ार तो केवल मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके नाम लिखे हैं, है नहीं है? और जिस संविधान की बदौलत वो जज साहब हाईकोर्ट के जज बने, उस संविधान को बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस संविधान सभा में पहुंचाने वाले यही मुस्लिम समाज के लोग थे। अगर ये वहां उन्हें नहीं पहुंचाते तो संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को नहीं मिलता। और ऐसे लोग जो आज हाई कोर्ट जज बन गए हैं या सुप्रीम कोर्ट जज बने बैठे हैं या किसी भी बड़े पद पर बैठे हैं, इनकी औकात नहीं थी कि इन्हें यहां पहुंचने का मौका भी मिल जाता है। जज साहब को यार तू बहुत जल्दी बात करता है, सुन लेना। तो इस ऐसे तरह के लोगों को। दूसरी बात, एक चीज और बताऊंगा फिर तुम सवाल पूछना, कि जिस बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, इस देश में बहुसंख्यक है शूद्र समाज। जिस शूद्र समाज को आज की तारीख में SC, ST, OBC के रूप में जानते हैं, और माइनॉरिटी वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी वाले, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में यहां से कन्वर्टेड इसी गरीब तबके के लोग हैं, जो वो लोग हैं आज। तो बहुसंख्यक ये समाज है, वो नहीं कि VHP के मंच पे खड़े होकर मनवादी मानसिकता से पीड़ित होकर उन लोगों को वो बहुसंख्यक बोल रहे हैं जिन्हें एक भाषा में हिंदू बोलते हैं और जिन्हें वो बोल नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। जो मनुवादी लोग हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी बनिया समाज के जो लोग हैं, ये इनको आप बहुसंख्यक कह रहे हो। ये बहुसंख्यक नहीं, हकीकत में ये अल्पसंख्यक है। इनकी आबादी इस देश में खूब खींचतान है, तो 15% नहीं जा पाएंगे। पर अफसोस, एक उस समाज का व्यक्ति जिस पर हमेशा से अत्याचार हुए हैं, आज किसी मेहरबानी से या किसी वजह से, किसी नेता की वजह से वो बन गया हाई कोर्ट जज। वो आदमी कह रहा है कि बहुसंख्यक का राज होना चाहिए, यानी हिंदुओं का राज होना चाहिए। अबे हिंदुओं का राज करने से पहले उन हिंदुओं की स्थिति तो देख लो जिनके नाम पर राजनीति करते करते उन हिंदुओं को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया है। ये हिंदू तो हैं जिन्हें आप बात कर रहे हैं, ये OBC समाज के लोग, ये SC, ST के समाज के लोग, ये बेचारे हिंदू ही तो हैं सारे के सारे। तो तुम्हें जब राजनीति करनी हो तो हिंदू बोल देते हो, और वैसे ये शूद्र हैं, ये SC और ST हैं। तो पहले समझ लें जज साहब कौन है। अभी बहुसंख्यक समाज का राज नहीं है, शूद्रों का राज नहीं। जिस दिन आवेगा उस दिन बात करेंगे। सर, सवाल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सत्य संज्ञान लिया है और कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है, इसे कैसे देखते हैं? मैं धन्यवाद, इसमें रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत है, पर फिर भी अगर उन्होंने संज्ञान लिया है तो मैं इस बात की पुरजोर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रशंसा करता हूं। और जिस कोर्ट ने जो लिया है उसमें जो भी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, जिन्होंने भी ये संज्ञान लेकर रिपोर्ट मांगी है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। होना ऐसे ही चाहिए। पर यह है कि क्या केवल संज्ञान ही लिया है, रिपोर्ट ही मांगी है, या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई नहीं हो तो रिपोर्ट का क्या करेंगे भाई मेरे, संज्ञान का क्या करेंगे?
सर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जज पर कहा है कि इन्हें 1 मिनट भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए और इनके पास एक भी केस नहीं जाना चाहिए। मैं कपिल सिब्बल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं और मेरा यह भी मानना है कि ऐसे व्यक्ति को विपक्ष के जितने भी लोग बैठे हैं संसद में उन्हें मिलकर महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए कि यह कर्तव्य के विरुद्ध एक जज ने, हाईकोर्ट जज ने काम किया है, सो उनको तत्काल इससे जो अपने पद से हटाया जाए। अब क्योंकि व्यवस्था ऐसी है संविधान के माध्यम से कि ऐसे पद पर बैठे हुए लोगों को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस मंच पे वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के मंच से उन्होंने बोला है तो पूरी आरएसएस उनके साथ है। मोदी जो भ्रष्टाचारियों का सरदार है मोदी, वो उनके साथ में है। तो प्रस्ताव तो पास नहीं होगा, मैं समझ रहा हूं, वो बच जाएगा, लेकिन विपक्ष को यह काम करना चाहिए और यह काम केवल हाईकोर्ट जज के विषय में नहीं, शेखर यादव जो भी है इसके विषय में नहीं, जो राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर है इसके विषय में भी महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। और भी कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे तो बच जाएं, लेकिन कम से कम संसद में नंगा तो करो इनको कि देश के विरुद्ध ये इस तरह की घृणा फैला रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, देशद्रोह के काम कर रहे हैं, करना चाहिए विपक्ष को। यहाँ पर दे दिया है, लेकिन अब ये कह रहे थे वो कि हिंदुओं को अब घबराना नहीं चाहिए, हिंदुओं को अब डरना नहीं चाहिए। क्या हिंदू क्या बार बार ये बार बार हिंदुओं को डर फैला रहे हैं? अबे हिंदुओं को तुम कायर बना रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर 99% वो हिंदू, गवर्नर 99% वो हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, इतनी बड़ी तुम्हारी संख्या है, सारे पूंजीपति, इतना पैसा तुम्हारे पास है हिंदुओं के पास में। अबे क्या करोगे? क्या चीज चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ होते हुए भी तुम डराते हो हिंदुओं को। ये डूब के मरने वाली बात है किसी भी व्यक्ति के लिए जो ये बात कहता है, पर बात हकीकत ये है कि ये हिंदुओं को डराकर अपनी घिनौनी राजनीति करते हैं, इसलिए हिंदुओं को डराते हैं। इनसे पूछो कि जिन हिंदुओं को डराते हो, जिन हिंदुओं के नाम पर ये राजनीति कर दिया क्या उन हिंदुओं को? वो हिंदू बेरोजगार घूम रहे हैं जिन हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हो, जिन्हें डरा रहे हो। वो हिंदू महंगाई से पीड़ित हैं, उन हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। किनको हिंदू बोल रहे हो तुम, जिन्हें डरा रहे हो तुम? उनकी तबाही के लिए जिम्मेदार तुम ही जैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो आपने आज, आप लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग थी आज, काफी फैसले लिए गए, तो जनता को बता दीजिए क्या फैसले लिए गए इस मीटिंग? जनता को अभी जो फैसले लिए गए हैं वो फैसला, मुख्य फैसला यह है कि 20 दिसंबर दिन शुक्रवार 2024 दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन, वहां पर सब लोग इकट्ठे होंगे और वहां से यात्रा शुरू होगी 11 बजे। और वो यात्रा में जो मुद्दा है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दा है, मशीन पशीन सारी हटा के बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी स्वतंत्र चुनाव हो, यह व्यवस्था स्थापित हो। और साथ में इसके जो इस देश के किसानों के मुद्दे हैं, जो मजदूरों के मुद्दे हैं, विशेषकर जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी का मुद्दा है, जो यहाँ पे ठेका प्रथा है, निजीकरण जो हो रहा है, और जो कच्चे कर्मचारी 20 साल 25 साल हो गए उनका मुद्दा है, जो IT असिस्टेंट यहाँ पर दिल्ली में जो स्कूलों में काम करते हैं जिनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली उनका मुद्दा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको उनका शोषण हो रहा है, वो कच्चे हैं, आज तक भी 20-25 साल में उनको पक्का नहीं किया गया, ये मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 20 दिसंबर दिन शुक्रवार 2024 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली से यात्रा शुरू होगी। पहला प्रस्ताव तो ये पास हुआ है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और दूसरा मुद्दा यह हुआ है कि जनवरी के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली में सत्ता बदले उसका आगाज किया जाएगा और फिर उसी के माध्यम से आगे चलते हुए केंद्र की सत्ता बदले, इस तरह का ऐलान किया गया है। और सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन और मानवीय व्यवस्था स्थापित हो, इसको लेकर आंदोलन की आज यहाँ से घोषणा। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।